आज का व्यक्ति भगवान के सिवा बहुत कुछ चाहता है। आजकल का व्यक्ति, हम आपके लिए नहीं बोल रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो भगवान को नहीं चाहते, भगवान से चाहते हैं। हे भगवान हमें ये दे दो, हे भगवान हम तुम्हारी पूजा करेंगे, हमें ये दे दो। भगवान से चाहना और भगवान को चाहना। सच बताओ, संसार में ज्यादा लोग कौन हैं? भगवान से चाहने वाले, है ना? इसलिए उनकी भक्ति सफल नहीं होती, क्योंकि स्वार्थ है। मीराबाई ने भगवान को प्यार किया तो क्या स्वार्थ था? बताओ, मीरा और कृष्ण के बीच में क्या स्वार्थ है? कोई स्वार्थ है? केवल पाना है। पति के भाव से भजती हूं, स्वार्थ कुछ नहीं है। स्वार्थ बस इतना है कि आप मिल जाओ। बीच में और क्या चाहती है मीरा? पद चाहती है कि प्रतिष्ठा चाहती है? उसके बेटा नहीं हुआ तो क्या मीराबाई बेटा चाहती है क्या? कुछ नहीं। आप लोग देखो, आपके और भगवान के बीच में कितना स्वार्थ के पर्दे हैं या नहीं? आप भगवान के मंदिर जाते हो, हे भगवान ये दे दो, हे भगवान वो मिल जाए। भगवान सोचते हैं ये मेरे लिए थोड़ी आया है, ये तो मेरे से मांगने आया है। आप लोग भी सारी जिंदगी मांगते हैं, फिर भी डिमांड खत्म नहीं होती। चलो एक बार मांग लिया, 2 बार मांग लिया, 4 बार मांगती, जब बाल पक गए फिर भी मांगे जा रहे। अब तो छोड़ दो ये सब धंधा, अब तो भगवान से निस्वार्थ जुड़ जाओ। क्यों सारी जिंदगी भिखमंगी बने रहोगे? भगवान, प्रहलाद जी ने भगवान से क्या, भगवान प्रहलाद जी ना छोटे बच्चे थे 5 साल के। प्रहलाद को जब भगवान नृसिंह मिल गए तो भगवान नृसिंह ने पूछा, प्रहलाद कुछ चाहिए? क्या चाहिए, बोल बेटा मांग। प्रहलाद जी ने कहा कि प्रभु मेरे अंदर आपसे कभी कुछ मांगने की इच्छा ही पैदा ना हो, ऐसा वरदान दे दो। कभी मैं आपसे कुछ मांगू ही क्यों मांगू? आप लोग बस, अब आप कहोगे महाराज जी भगवान से नहीं मांगे तो किससे मांगे? चलो 1 बार मांग लो, 2 बार मांग लो। हर चीज तो छोटी छोटी बात क्यों मांगना है? कुछ चीजें आप मेहनत करके पालो, अच्छे काम करके। सब चीज भगवान पर नहीं होती ना। अर्जुन ने, भगवान ने यही तो कहा, तू लड़, तू कर्म तो कर, मैं हूं ना। भाई तू कर्म करेगा तो भगवान देंगे। अब तू सोच के मैं कर्म ना करूं सब भगवान दे दें, नहीं होता ना ऐसे। कुछ आपका कर्म है तो कुछ ईश्वर की कृपा है। जो कर्म करने वाला है कृपा भी उस पर होती है। बोलो हाँ। जंगल शेर का राजा है, तो शेर का राजा है तो क्या हिरन स्वयं शेर के पास आ जाता, शेर भैया तुम राजा हो, मैं आ गया, मुझे खा लो, गप कर लो, तुम राजा हो। शेर भले जंगल का राजा है पर खाने के लिए उसे भी प्रयास करना पड़ता है। बोलो हाँ। राजा है इसका मतलब ये नहीं कि तुझे घर बैठे मिल जाएगा। बोलो हाँ। तो जंगल का राजा भी होगा, राजा भी होगा, उसे कर्म करना होगा तब वो राजा होगा। कर्म नहीं करे तो गीदड़ है। इसलिए तू कर्म कर, प्रयास कर, मैं हूं ना। तू करे ही ना, शेर दौड़े ही ना। आखिरी में शेर हमेशा भूख से ही मरता है, पता है आपको? शेर हमेशा मरता कैसे है? बूढ़ा हो जाता है, उसके दांत गिर जाते हैं, दांत गिर जाने से वो शिकार नहीं कर पाता, हिम्मत नहीं बची दौड़ने की। शेर जंगल का 99% यदि वो साथ में है, परिवार के झुंड में शेर, तब तो सुरक्षित है शेर भी।
वरना शेर बूढ़ा हो जाने के बाद कुत्ते से भी बदतर हो जाता है। बोलो हाँ, उसको शिकार नहीं मिलता, भूखा मरता है वो। शिकार करने के लिए ताकत चाहिए ना, कोई थोड़ी तुम्हारे मुंह में घुस जाएगा। कहीं बासा वासा मिल गया, थोड़ा बहुत खाया, और दांत रहते नहीं तो चबता नहीं, उससे निकाल नहीं पाता हड्डी से वो मांस। अक्सर शेर भूखा मरता है। इसलिए मेरी माँ, जो आज का राजा है जंगल का, वही बुढ़ापे में भूख से मरता है। ये समय का परिवर्तन है, चक्र है। कभी आपकी सत्ता थी तो कभी आप आउट हैं, बाहर हैं। आप केवल देख सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते। इसलिए आप पहले से ही भगवान की शरण में रहिए, भगवान के अधीन रहिए। आप ये मत कहिए कि मैं करता हूं, भगवान के आश्रित रहिए। भगवान सबके पालनहार हैं। भगवान सबके क्या हैं? पालनहार। यदि आप भगवान की शरण में हैं तो आप कभी दुखी ना रहेंगे। जब आप अपनी माँ के पेट में थे तब भी उसने आपको भूखा मरने नहीं दिया, तो यहाँ आपको भूखा नहीं मरने देंगे। चिंता सबकी भगवान को है। बूढ़ा शेर भले हो जाए पर उसे भी भगवान कुछ ना कुछ देते ही रहते, भले बासा दे, पुराना मांस दे, देते रहते। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता, फिर भी प्रयास आप ना छोड़िएगा। भगवान उद्धव जी को लेके द्वारिका गए, भगवान का विवाह हुआ। भगवान से आप प्रेम करना, स्वार्थ ना हो, निस्वार्थ प्रेम हो। भगवान सब जानते हैं मेरे भक्त को क्या चाहिए। भगवान का विवाह रुक्मणी जी से हुआ, प्रद्युम्न हुए पुत्र, फिर अनिरुद्ध हुए, अनिरुद्ध का विवाह उषा से हुआ। भगवान कृष्ण के दूसरा विवाह हुआ जामवंत की बेटी से, तीसरा विवाह सत्यभामा से, चौथा यमुना जी से, पांचवा मित्रविंदा से, छठवा सत्या से, सातवां भद्रा से, आठवां लक्ष्मणा से। एक भामासुर नाम का दुष्ट था, उसने 16,100 कन्याओं को जेल में बंद कर रखा था। उन कन्याओं ने जेल से ही भगवान को पत्र लिखा कि प्रभु हमें जरासंध नाम का, हमें भामासुर नाम का एक दुष्ट ने बंदी बना रखा है। जैसे तैसे बचते बचाते आपको पत्र लिख रही हैं, हमारी रक्षा करो। तब भगवान ने सेना से आक्रमण किया और भामासुर को युद्ध में पराजित किया। कन्याओं को कर दिया आजाद। देवियों आजाद हो। कितनी कन्याएं थी? 16,100 कन्याओं को कहा जाओ जाओ जाओ, अपने अपने घर जाओ। कन्याओं ने कहा प्रभु अब हम कहीं जा नहीं सकते, हम यदि अपने घर जाएंगी तो लोग ताने मारेंगे, कहेंगे कि तुम तो दूसरे पुरुष के पास रहकर आई हो, पता नहीं तुम शुद्ध हो कि अशुद्ध हो। सीता मैया को जब नहीं छोड़ा बोलने से दुनिया ने, तो उन्होंने कहा कि हमें छोड़ देंगे, इसलिए अब हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा। अब प्रभु आप भी हमें स्वीकार नहीं करेंगे तो हम कहां जाएंगे? तो जिन्हें कोई स्वीकार नहीं करता उन्हें भगवान स्वीकार करते हैं। और जिन कन्याओं को समाज में अपमान के साथ जिंदगी जीने पर वो मजबूर थीं, उन नारियों को सम्मान के साथ कृष्ण की पत्नी होने का गौरव मिला। इस सम्मान के साथ समाज में रहने का अधिकार दिया। आज एक स्त्री बिगड़ जाए, अर्थात बिगड़ नहीं जाए, वो किसी पराये पुरुष के पास पकड़ी जाए, भले वो साफ सुथरी हो, पर दुनिया तो उसे गलत ही कहेगी ना। तो जरा ये भामासुर के कैद में रहने के बाद भला कौन उनसे विवाह करता, वो भी उस जमाने में। तो भगवान ने उनसे विवाह किया जिससे कोई विवाह करना
नहीं चाहता था, जिनका समाज में अपमान था। यदि उनसे कोई विवाह कर भी लेता तो सारी जिंदगी ताने मारता कि तुम तो पराये मर्द के पास थी, वो तो हमने कृपा की कि तुमसे विवाह कर लिया। सारी जिंदगी ताने मारते लोग। कुछ को स्वीकार शायद कुछ कर भी लेते, लेकिन अच्छे लोग तो स्वीकार ना करते। ऐसी नारियों को भगवान ने स्वीकार करके सम्मान दिया है समाज में जीने और रहने का। और ये 16,100 कन्याएं कौन है? 16,000 वेद के मंत्र हैं, 108 उपनिषद हैं। तो ये सब कुछ भगवान की पत्नियां हैं। टोटल पत्नियां हैं 16,108। ये भगवान कृष्ण की पत्नी। पत्नी भगवान कृष्ण की इतनी क्यों है? क्योंकि आपको मैंने बताया कि भौमासुर। दूसरा कारण है कि जन्म जन्म तक जो भगवान को चाहता है पति के रूप में, अब जैसे मीराबाई पति रूप में चाहती है, तो क्या मीरा को पति बनकर नहीं मिलेंगे? अगली द्वापर की लीला में अगला जो भगवान का 16,108 सखियों से विवाह होगा, उन 16,108 में एक मीरा भी होगी अगले राउंड में, जो अगला कृष्ण अवतार होगा। क्योंकि युगे युगे भगवान के अवतार जैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 ही युग तो हैं। अब कलयुग के बाद फिर सतयुग आ जाएगा, सतयुग आएगा, त्रेता आएगा, द्वापर, फिर कलयुग, फिर सतयुग, ऐसे चक्कर चलता है। तो ऐसे युगों में किसी किसी युग में भगवान कृष्ण का अवतार रिपीट होता है। कृष्ण कोई एक बार छोड़ी आए इस धरा पर, पिछले किसी और द्वापर में भी आए। जैसे राम त्रेता में आए, तो राम त्रेता में तो आएंगे, पर किसी किसी त्रेता में आते हैं और किसी किसी त्रेता में नहीं आते। जैसे इस बार राम जी आए थे, और राम जी आए और रावण को मारा। अब राम जी ने रावण को मारा, बोलो हाँ। अच्छा, आप लोग कितने रावणों के बारे में जानते हो? कितने रावण हुए? एक बार तो रावण कौन बना? जय और विजय श्राप के कारण रावण बने। एक बार रावण कौन बना? जलंधर रावण बना, वृंदा का पति। एक बार रावण कौन बना? शिव के गण नारद जी के शाप से रावण कुंभकर्ण बने। एक बार रावण ब्राह्मणों के शाप के कारण प्रताप भानु नाम का राजा रावण बना। तो रावण एक थोड़ी है, रामचरितमानस में ही 4 रावणों की कथा है। कितने रावण हैं? बहुत। 4 तो हमने गिनाए, जो हम गिना नहीं सकते वो भी बहुत है। तो हर बार कभी राम आए तो जय विजय नाम के रावण को मारा, कभी आए तो प्रताप भानु नाम के रावण को मारा। ऐसे राम का अवतार किसी किसी त्रेता में होता रहता। ऐसे भगवान कृष्ण का अवतार। तो अगले अवतार में जो मीराबाई हैं, वो भगवान की 16,108 पत्नी में कोई एक पत्नी मीरा हो जाएगी। ऐसे ही जो अन्य युगों में स्त्रियां प्रभु को भाव से, पति भाव से भजती हैं, उन सबको जब कुल योग जोड़ा तो 16,108 आया, उनसे विवाह कर लेते हैं भगवान। एक अवतार इनके लिए होता है, विवाह के लिए होता है। क्या करें, अब कोई विवाह की जिद करे तो भगवान उसकी जिद पूरी करेंगे। इसलिए आप लोग भी भगवान से एक रिश्ता जोड़ लो। भाई पुत्र जो बनाना है, जो भगवान को भाई के भाव से भजती हैं, उन्हें भगवान द्रौपदी बना देते हैं, सुभद्रा बना देते हैं। जो पुत्र के भाव से भजती हैं, उन्हें यशोदा। अगली बार की लीला में भगवान आपको यशोदा बना सकते हैं। आपको सुभद्रा लीला में ले लें, आओ हमारे सरोल में आप आ जाओ।
यही तो ईश्वर की स्वीकृति है, यही स्वीकार करना। इस तरह से भगवान के 16,108 विवाह और हर रानी से एक एक बेटी। अब जो भगवान में पिता का भाव देखती हैं लड़कियां के प्रभु आप हमारे पिता, उनको भगवान अपनी बेटी बना लेते हैं। इसलिए एक एक बेटी, 16,108 बेटियां हैं भगवान कृष्ण की, और बेटे भी हैं एक रानी से 10-10। 16,108 गुणित 10 कर लो, बेटों की संख्या आ जाएगी। ये सब भगवान के संबंधी। इस तरह से भगवान का परिवार है, और भगवान इतना बड़ा परिवार लेके चल रहे हैं, 16,108 पत्नियां, लेकिन भगवान फिर भी मुस्कुरा रहे हैं। और आप लोग एक ब्याह करके मुंह लटका लेते हैं। थोड़ा मुस्कुराया करिए।